हेलो स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ का पोएम माइकल। ठीक है, तो इस वीडियो में माइकल जो पोएम है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले चलिए आते हैं, पहले जानते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो एक इंग्लिश रोमांटिक पोएट है। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? तो अप्रैल 1770 को। ठीक है, तो इस दिन ये इनका जन्म हुआ था। डाइड कब हुए थे? अप्रैल 23 1850 को डाइड ये हुए थे। सेटिंग दोस्तों रखा गया है इस पोएम का हिल ऑफ ग्रासमेयर वैली। ठीक है दोस्तों, माइकल जो पोएम है वो पब्लिश्ड हुआ था 1800 को। ध्यान में रखना, एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पब्लिश्ड हुआ था एज ए पार्ट ऑफ सेकेंड एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेट्स। ठीक ना, तो ये भी आप ध्यान में रखना। तो ये जो माइकल जो पोएम है दोस्तों एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम है, एक पास्टोरल नैरेटिव पोएम है। इसमें इस पोएम को लिखा है आयम्बिक पेंटामीटर का इन्होंने इस्तेमाल किया है। ठीक है दोस्तों, ब्लैंक वर्स क्या होता है? तो ब्लैंक वर्स वैसे पोएम होता है जिसमें मीटर का तो इस्तेमाल होता है लेकिन राइमिंग स्कीम का इस्तेमाल नहीं होता है, तो उसको ब्लैंक वर्स बोलते हैं। ठीक है, इनके कुछ वर्क्स रहे थे जैसे लिरिकल बैलेट्स, ठीक है, द प्रिलूड, टिंटन अवे और माइकल। ठीक है, तो ये इनके कुछ रहे थे फेमस वर्क्स। ठीक ना, जिनके लिए इनको जाना जाता है विलियम वर्ड्सवर्थ को। ठीक है, तो ये इनके कुछ फेमस वर्क रहे हैं। मैंने बताया ये जो पोएम है लॉन्ग नैरेटिव पोएम है, पास्टोरल है, देहाती है। ठीक है, देहाती लाइफ पर इसको लिखा गया है। ठीक है, आयम्बिक पेंटामीटर का इसमें इस्तेमाल हुआ है। इस पोएम में ब्लैंक वर्स में लिखा गया है, मीटर का इस्तेमाल होता है, राइमिंग स्कीम का इस्तेमाल नहीं होता है, तो उसको ब्लैंक वर्स बोलते हैं। ठीक है, बॉर्न कब हुए थे, डाइट कब हुए थे, सारे इसमें डिस्कस हमने कर दिया। अब जो इस माइकल जो पोएम है दोस्तों, इसमें हम लोग लाइन बाय लाइन समरी, लाइन बाय लाइन इसको नहीं जानेंगे बल्कि इसका जो है समरी में बताऊंगा। ठीक है, चूँकि ये लंबी पोएम है, अगर आप कमेंट करते हैं तो इसको लाइन बाय लाइन भी मैं बताऊंगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में जो है समरी इसमें डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, यानी इस पोएम को समझाया जाएगा कि इस पोएम में क्या चीज़ है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें कुछ कैरेक्टर हैं, कुछ क्या 3 कैरेक्टर 4 कैरेक्टर इसमें आएंगे। ठीक ना, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं इसमें सबसे पहला जो कैरेक्टर है दोस्तों वो है माइकल। ठीक है, माइकल एक खुद कैरेक्टर है और इस पोएम का ये प्रोटैगनिस्ट है। ठीक है, हीरो है एक तरह से कह सकते हैं। और इसकी वाइफ है इजाबेल। ठीक है, इसकी वाइफ इजाबेल है। ठीक ना, और इसका एक बेटा है ल्यूक। ठीक ना, माइकल जो है दोस्तों वो 80 ईयर ओल्ड मैन है। ठीक है, और इजाबेल जो है वो 60 ईयर ओल्ड है। ठीक है, वुमेन है ना। और ल्यूक का जो एज है वो 18 है, ध्यान में रखना। ठीक है, अब ये माइकल जो है वो 80 साल का है लेकिन ये बहुत फिजिकली थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है ना। मतलब जो भी काम इसके दिमाग में अगर आ जाता है तो वो कर ही लेता है। ठीक ना, मतलब ये फिजिकली फिट है एक तरह से कर सकते हैं। इसकी वाइफ इजाबेल काफ़ी मेहनती है। ठीक है, और ये ल्यूक है 18 साल का है, ये इनको साथ देता है, हेल्प करता है। ठीक ना, तो कहानी अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कहानी स्टार्ट होता है माइकल अब भेड़ बकरियों को जंगल में चराने ले जाता है। ठीक है, अब जंगल में चराने ले जाता है तो उसके साथ उसका बेटा भी होता है। ठीक है, अब दोनों जाते हैं जंगल में भेड़ बकरियों को चरा करके फिर वापस आते हैं। तो वापस आने के बाद जो है उसको फिर उससे जो है ऊन है ना, ऊन निकाला जाता है, दूध निकाला जाता है और फिर खाते पीते हैं, दूध पीते हैं और फिर से जो है अपने काम में लग जाते हैं। यानी अपना जो औजार होता है, ठीक है, उसको इन्होंने पजाने लगते हैं। ठीक है, अब इसके बाद होता क्या है कि अब चूँकि ये माइकल जो है बहुत मेहनती है, तो ये मेहनत कर रहा है तो इसका कुछ तो रीज़न होगा। ठीक है, कि इतना मेहनत क्यों कर रहा है, तो इसको एक्चुअली बनाना है माइकल को सी फॉल। ठीक है, अब जहाँ पर भेड़ बकरियों को रखा जाता है उसको इसको बनाना है। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए जो है वो इतना मेहनत कर रहा है। ठीक है, अब बहुत मेहनती है। ठीक है, लेकिन एक दिन होता क्या है कि माइकल का भतीजा आता है। ठीक है, यानी चाचा का बेटा। अब वो आता है, उसका बिजनेस में घाटा लगता है तो आता है इससे पैसा मांगने माइकल से। अब माइकल के पास तो पैसा होता नहीं है लेकिन वो क्या करता है कि अपने ज़मीन को जो है गिरवी रख करके उसको पैसा दे देता है। ठीक है, अब इसी तरह से चलते जाता है, कुछ दिन बीतता है तो फिर
वो वापस पैसा उसको नहीं मिलता है, मतलब उसका भतीजा जो है उसको वापस पैसा नहीं देता है, ठीक है। अब नहीं देता है तो वो थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है, ठीक है, क्योंकि उसकी आधी ज़मीन जो है गिरवी है, ठीक ना। तो उसकी पत्नी बोलती है कि क्यों ना अपने बेटे को लंदन भेज दे पैसा कमाने के लिए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो ये एक लड़का है बैट्समैन नाम का, ठीक है। तो वो गया, उसका तो माता पिता भी नहीं थे, वो गया लंदन गया, काफ़ी अच्छा बिजनेसमैन बन गया, अमीर आदमी बन गया, तो क्यों ना हम भी अपने बेटे को भेज दें। तो ऐसा जो है उसकी वाइफ इजाबेल सलाह देती है। अब माइकल को सही लगता है, बोलता है कि हाँ ठीक ही है, भेज देते हैं। तो बैग वूग पैक होता है, ठीक है, सारी तैयारी हो जाती है। अब जो है ल्यूक को जाने के लिए जो है तैयार कर दिया जाता है। अब वो जाता है तो माइकल और इजाबेल के दिल में थोड़ा सा डर होता है कि क्या मेरा बेटा जाएगा लंदन और क्या सही से वो काम कर पाएगा। तो ये थोड़ी सी चिंता जो है उनके अंदर जो है होती है, ठीक है। लेकिन फिर भी जब ल्यूक जो है चला जाता है, वहाँ पर जाता है तो लंदन में जो है एक बिजनेसमैन के साथ वो काफ़ी अच्छा काम करता है, ठीक है। शुरुआती में वो बहुत अच्छा काम करता है और इसकी जानकारी जो है उनके माता पिता यानी माइकल और इजाबेल को भी मिलती रहती है। तो वो भी काफ़ी खुश होते हैं कि चलो भाई बेटा अच्छा काम कर रहा है। लेकिन वो कुछ दिनों के बाद है ना, कुछ महीनों के बाद जो है वो थोड़ा सा उसका बिहेवियर बदल जाता है। मतलब एक गांव से गया हुआ लड़का अगर शहर में जाएगा तो शहर की चाल ढाल को देखेगा, परंपरा को देखेगा, ट्रेडिशन को देखेगा, कस्टम को देखेगा, तो उसके अंदर चेंजिंग आएगा, ठीक है। अब शहर गया, शहर की उसको हवा लग गई, ठीक है, शहर की हवा लग गई, कुछ बुरी आदतें उसके साथ जुड़ गई, जैसे जुआ खेलना, लड़कियों को घुमाना, ठीक है। तो ये सारी जो कामें हैं वो बुरी आदतें उसके अंदर आ जाती है, ठीक है। अब एक दिन वो इतना गलत काम कर देता है कि उसको जो है उसको भागना पड़ता है, ठीक है, वहाँ से। और इसकी जानकारी जो है इसके माता पिता को दिया जाता है, माइकल और इजाबेल को, ठीक है। अब जैसे ये खबर सुनते हैं तो खबर सुनने के बाद जो है माइकल जो है, ठीक है, सूरज की तरफ देख करके बोलता है कि मैं अभी हारा नहीं हूँ, मेरे अंदर अभी और भी एनर्जी है, कोई बात नहीं, अगर बेटा नहीं साथ दे तो क्या होगा, मैं खुद करूँगा, ठीक है। तो वो जो है भेड़ बकरी को ले जाता है, खूब मेहनत करता है, ठीक है। मेहनत करने के बाद कुछ सालों के बाद जो है माइकल की डेथ हो जाता है, उसके बाद इसकी वाइफ का भी डेथ हो जाता है। दोनों चल बसते हैं और ल्यूक का कोई तो अता पता है नहीं कि कहाँ गया है, ठीक है। तो इनके मरने के बाद जो है अब जो गिरवी थी ज़मीन जिस व्यापारी के पास, जिस बिजनेसमैन के पास, वो उसका हो जाता है, ठीक है। और उस जगह को हटा करके, ठीक है, एक नया वहाँ पर चीज़ें बना दी जाती है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये पोएम जो है ख़त्म होती है, ठीक है। दोस्तों मुझे आशा है कि आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है।